किसी भी बात का जिंदगी में कई हालतें आएगी, भय कभी नहीं करना, सावधान जरूर होना। कोरोना के ज़माने में जब ये बीमारी आई थी, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, कई अच्छे डॉक्टर्स, कई मिनिस्टर्स, कई अच्छे अच्छे लोग सब यही सलाह देते थे, मास्क बांध के चलना, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, अगर मिलो थोड़ा दूर दूर से मिलना, माना केयरफुल होके रहना। केयरफुल होके रहना ये तुम्हारा धर्म है, केयरलेस नहीं। जिंदगी में देखना कई एक्सीडेंट्स होते हैं, जब केयरलेस हो जाते हैं तभी एक्सीडेंट्स होता है, लेकिन जो केयरफुल होके चलाते हैं वो कभी एक्सीडेंट नहीं करते हैं। तो सावधान रहना ये हमारा धर्म है, लेकिन भय करना ये हमारा धर्म नहीं है। निर्भय, निर्भय, अंदर चुभी लगाना जरूर, भीतर जाना, मेरे अंदर में किसी न किसी से कुछ थोड़ा वैर तो नहीं है। तभी कल भी सुना था तो कैसे एक औरत को घुटने में जबरदस्त पीड़ा थी, न जाने कितने प्रकार के इलाज कराए, दर्द ठीक नहीं हुआ। तभी अचानक एक गुरु के पास, संत के पास चली गई। संत ने पूछा, माता जी आपके अंदर में किसके साथ दुश्मनी है क्या, नफरत? बोला हाँ, मेरी सास से बहुत दुश्मनी है, नफरत है। बोला आज उसको जाके प्यार करो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। प्रेम में बहुत ताकत है। मैं खुद ज्ञान नहीं सुनाता हूँ इतना, मैं कभी कभी मीरा से पूछता हूँ तो आज क्या सुनाना है, इसको क्या सुनाऊंगा? बोलती है तेरे अंदर भरा पड़ा है, जो होगा निकल आएगा, तुम चिंता न करो। लेकिन इतना जरूर है तो मैं हार्दिक दिल से सबको आत्मा को प्रेम जरूर करता हूं। मेरे हृदय में अगर कोई छिड़ के भी देखे तो एक भी दुश्मन तुमको नहीं मिलेगा। नफरत नहीं, भय नहीं, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी। जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा, क्योंकि जन्म हुआ है शरीर का, तो मृत्यु भी शरीर का होगा। मैं तो अजन्मा हूं, मेरा नहीं जन्म हुआ है नहीं मृत्यु होगा, क्योंकि मेरा असली स्वरूप गुरु से पता मिल गया है मेरे को अभी, सच का। तुम्हारा जो स्वरूप है वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तुम आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता है। फिर भूल हो जाती है। ये मन जो है ना पागल प्रोफेसर, वो फिर भूल कराता है। मुंबई में मेरे पास एक आया, 25 बरस से सत्संग में आता है, कम से 25 बरस। बोला मेरी आंखें अभी तक भी कहाँ सुंदर स्त्री देखती है तो मेरा मन फिर जाता है, फिर उस देखने की बार बार आंखें जाती है, फिर मैं देखता हूँ। मैंने बोला आज जब तुमको दिखाई भी दे, ऐसे नहीं कि कोई नजर ही गुम हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगी, लेकिन समझना परमात्मा तुम्हें ये सुंदर लिबास पहन के आया है, बहुत खूबसूरत लगता है। तुम्हारी कभी अंदर वासना नहीं जाएगी, तुमको स्त्री नहीं दिखाई देगी, ये परमात्मा का रूप है। तुम्हारे हृदय में प्रेम जरूर होगा, वासना नहीं होगी।
दुनिया में जो प्यार करते हैं तो वासना का प्रेम करते हैं। चाहना, हमारा बड़े में बड़ा दुश्मन कौन है? चाहना, इच्छा, चाहिए। लेकिन जब गुरु मिलता है, बोलता है आज से तुम्हारी चाहना ही खत्म, चाह गई तो चिंता भी गई, मनवा बेपरवाह। मस्त फकीर, दुनिया में जो मस्ती में, जब भजन कीर्तन होता है हम देखते हैं सब मस्ती में झूमते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश दिल होते हैं, पर्सन ऐसे झूमते रहते हैं। ऐसी तरह से झूमते रहो, खुश दिल होके रहो, प्रसन्न चित्त होके रहो। चाह गई तो चिंता भी गई, मनवा बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शान का शाह, बिना कोडिय बादशाह। ऐसे नहीं कि पैसा है तभी बादशाह है, पैसे से भाई तो इसके पास तो करोड़ अरबी रुपया तभी ऐसा करके चलता है। नहीं, कोडी भी नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन क्योंकि उसके अंदर में कोई चिंता नहीं है, चाहना नहीं। बाकी तो शरीर लेने से पहले हर एक मनुष्य अपनी अपनी प्रारब्ध लेके आया। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो दसी ऐसा जान के भी मन न बांधे धीर। मन को सिर्फ धीरज नहीं आता है तो वचनों से, गुरु के वचनों से मन में अंदर धीरज आ जाता है। जहाँ परमात्मा ने जन्म दिया है, जो कुछ दिया है मेरे कर्मों के अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक है, सही है। मैं बहुत राजी हूँ, खुश हूँ, मैं प्रसन्न चित्त होके रहता। तभी बार बार मैं कहता हूँ, अगर कुछ भी ज्ञान मुश्किल लगे, नहीं समझ में आए, एक शब्द सरब लेके जाना, एक ही शब्द। जिंदगी में हमेशा प्रसन्न चित्त होके रहना, मुस्कुराते रहना। शुक्र करते रहना। और कुछ दान किसी को नहीं देते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट जरूर उसको देते रहना। वो सामने वाला कितना भी दुखी होगा, मुस्कुराहट तुमको वापसी में जरूर दे। छोटा सा मंत्र है लेकिन लाभ बहुत होता है। अभी जो कोरोना के जमाने में कई हालतें सामने, सबके सामने आई, कईयों के सामने बोला, इस एक मंत्र ने हमको बचा दिया। नहीं तो कई लोग, पेपर में आता था, जौन लड़के, स्टूडेंट्स, कॉलेज वाले डिप्रेशन में। और मेरे को तो इतनी पीड़ा, इतना दर्द होता था, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं तेरे को दिखा नहीं सकता हूँ अंदर की हालत। जब वो सुसाइड करते हैं मेरे को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। इतने जान चले गए। अगर 2 वचन भी सुनते थे तो कम से कम सुसाइड नहीं करते थे, आत्मघाती नहीं बनते थे। कम से कम आत्मघाती महापापी महापाप करते हैं, कहाँ जाके बचने के धक्का खाएंगे। तो आज का बहुत शुभ दिन है। सब प्रेमियों को मेरा हार्दिक प्रेम है। एक भजन मैंने निकाला है आज, गुरु नानक साहब का ही है। वसिया तेरी रहमत दामी, वसिया तेरी रहमत दामी, वसिया तेरी रहमत दामी, वसिया तेरी रहमत दामी। सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया, मी वसिया तेरी रहमत दामी, वसिया तेरी रहमत दामी। ऊंचा अपार बेअंत स्वामी, ऊंचा अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, नी बसिया तेरी रहमत दामी, बसिया तेरी रहमत दामी।
सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया, मी बसिया तेरी रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत दा। गावत उधड़े सुनत भी उधड़े, गावत उधड़े सुनत भी उधड़े, बिन से पाप घनेरे, बिन से पाप घनेरे, नी बसिया तेरी रहमत दा, नी बसिया तेरी रहमत दा। सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया, मी बसिया तेरी रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत दा। गावत उधड़े सुनत भी उधड़, गावत उधड़े सुनत भी उधड़े, बिन से पाप घनेरे, बिन से पाप घनेरे, मी बसिया तेरी रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत दा। सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया, मी बसिया तेरी रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत दा। पशु पेरे तम गद को तारे, पशु पेरे तम मुगद को तारे, पाहन पाड़ उतारे, पाहन पाड़ उतारे, मी बसिया तेरी रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत दा। सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया, मी बसिया तेरी रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत दा। नानक दास तेरी शरणाई, नानक दास तेरी शरणाई, गुरु महाराज तेरी शरणाई, गुरु महाराज तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारी, सदा सदा बलिहारी, मी बसिया तेरी मत दा, मी बसिया तेरी मत दा। सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया, मी बसिया तेरी, रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत, मी बसिया तेरी रहमत दा, मी बसिया तेरी रहमत दा। मी बसिया तेरी रहमत दा। ये वचन जो है वो बारिश के तरह सबके ऊपर बरस रहा है। भिगो के जाना अपने को। कैसा भी होए, ऐसे ऐसे ऊंचा ऊंचा पहाड़ बेद स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावत भी उधरे सुनत भी उधरे, बिन से पाप घनेरे। अनेक प्रकार के पाप अगर हम सब धुलाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो सच में हृदय से सुनता है और अपने में परिवर्तन लाता है। यहाँ से जब जाओ तो बिल्कुल प्योर, पाक, पवित्र, शुद्ध बन के जाना, क्लीन होके जाना, साफ दिल होके जाना, निम्रता भाव सीख के जाना। और ऐसे शब्द बोलना जो कुछ दो शब्द जिसको सुनो उसका जीवन बन जाए। क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन एक शब्द जैसे वाह गुरु सुनाते हैं, वाह गुरु, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हरा भरा वृक्ष होता है, उसी के तले आकर के लोग बैठते हैं। कभी देखा करो, तो सूखा सड़ा वृक्ष होगा तो उसके नीचे कोई आके बैठेगा।
दादाजी जहां प्रकट हो जाते हैं वहां मेला लगने लगता है। तो अपने को इतना छायादार बनाया है ना, इतना फलदार बनाया है, लोग सहज उनके नीचे आके, उनके हाथ के नीचे आकर के बैठना चाहते। वो नहीं बुलाते किसी को, उनकी कोई खबर नहीं जाती किसी पर, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया तो वो में हलचल होती गई। जो दीवाने थे, जिनको लग रहा था कि नहीं जल्दी से आकर के मिले, इतने साल हो गए हैं, कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं निकल पा रहे हैं, 2-3 सालों से, हम देख रहे थे वहां कितना प्रेम का मेला लगा हुआ था। मेला प्रेम का लगता रहे हर बार गुरु तेरे सचखंड में। ऐसा सचखंड बना के बैठा है गुरु, वहां मेला लगता ही रहता है। दादाजी और अधिक अपनी तुरीयावस्था में पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, अभी तो लगता है जैसे उनको अब ब्रह्म के सिवा जैसे कुछ और दिख ही नहीं रहा है। ऐसी तुरिया पद में उनकी आंखें मुदी हुई थी, ऐसे अंदर में भाव था उनका, इतनी शांत वृत्ति थी उनकी इस वक्त, ऐसा आनंद रूप बना करके बैठे हुए थे कि देखते ही बन रही थी उनकी शोभा। भाग्यशाली है जिन्होंने साकार में जाकर के दर्शन कर लिया है। लगन लगी इतनी अंदर से, बहुत शुक्रानों की बात है। बिना आत्म ज्ञान ममत्व ना मिटे मन का। मन की ममता भी ऐसे बिना आत्म ज्ञान के नहीं मिटती। कैसे गुरु को हमारे लिए कितनी परवाह होती है, कितनी चिंता होती है कि हम रोज मिलकर के ये अभ्यास कर लें। इतनी उम्र में भी सुबह का सत्संग पूरे समय से करना, 9 बजे से संगत जुड़ जाती थी, 9:30 से भजन वगैरह शुरू हो जाते थे, 10 बजे तक दादाजी पूरा प्रकट हो जाते थे और पूरा 11:30-12 बजे तक 2 घंटे तक पूरी तपस्या दादाजी की होती थी। उसमें सबको सुख मिलता था। वो भी उम्र के उस मुकाम पर, 94 की एज होती है, आदमी अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाता है, वहां हमारे दादाजी इतने लोगों को छाया देकर और संभाल के बैठे हैं। सोचो कितना बड़ा परिवर्तन होता है ब्रह्म ज्ञान के बाद, कैसे एक अवस्था आती है। तो बिना आत्म ज्ञान के ममत्व ना मिटे मन का। सबके मन की ममता मिटा देता है ये ज्ञान, सही समझ दे देता है। चाहे पढ़े वेद पुराण, तुम जहां भी बैठो, चाहे किचन में चाहे बाथरूम में, पर समाधि में बैठो। लेटर है गुरुजी का, सुंदर समझ है इसमें भी। जहां भी बैठो, चाहे किचन में चाहे बाथरूम में, पर समाधि में बैठो। यानी सब बातों का समाधान हो जाता है जब ज्ञान से ऐसी स्थिति बना के बैठो, जब अंदर में एक सत्य से लगन जुड़ जाती है ना। समाधि माने अब कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं मन में कोई व्यथा नहीं, कोई उग्रता नहीं। अगर चित्त में आवेश रहेगा तो परमात्मा प्रवेश नहीं पा पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा परमात्मा से। जब तक आवेश रहेगा तो आवेश हटा देता है ज्ञानवान सारे। मन उसका एकदम शांत शीतल, एकदम रजा में राजी हर वक्त रहता है। जियां हलाई तियां बाबा, जैसे चलाए तेरी बाबा। ऐसी समाधि अवस्था है ज्ञानवान की। तो जिज्ञासु साधन संपन्न होता है। तुम जहां भी बैठो, किचन में चाहे बाथरूम में, पर समाधि में बैठो। इस बात का अर्थ समझना जरूर है। शरीर है, स्त्रियों का किचन में रहेगा, कभी कपड़े वपड़े धोने हैं तो बाथरूम में भी जाएगा, अपनी साफ सफाई के लिए भी बाथरूम में जाएगा। कहीं भी जाता है पुरुष, फिर भी जो है बाहर निकलता है कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए, दुकान पे जाएगा, नौकरी पे जाएगा, पेशे पे जाएगा। पर ये जरूर देखो क्या तुम्हारी समाधि है। समाधि माने अंदर में वासना का क्षय हो चुका है, नाश हो चुका है। कहीं कहीं इच्छा से तो नहीं कुछ काम कर रहे हो, यह अभ्यास ज्ञान का। कुछ चाहिए तो नहीं अंदर से,
अंदर वाला स्थिर है, शांत है एकदम से। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक है मन में वासना बंधन ना तेरा जाए। तो ये बोला अपना देखने वाले बनना, अपने चेकर बनना। तुम देखो मन के चाकर बनते हो या चेकर बनते हो। सुंदर सुंदर वचन मिल रहे थे गुरु की वाणियों से। कहीं तुम मन के चाकर होकर के तो नहीं बैठे हो कि मन जैसे नचा रहा है वैसे ही नाच रहे हो, मन जो कह रहा है वैसे ही भाव बना रहे हो। मन ने कहा रो भाई रो, तेरी बीवी विधवा हो गई, तो सोच भी नहीं रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो ये मन की चाकरी हो गई। मन कह रहा आज तुम बड़े दुखी हो तो दुखी महसूस कर रहे हो, आज बर्थडे, आज मैं बहुत खुश हूं तो बड़े खुश महसूस कर रहे हो। तो ये है चाकर, यानी नौकर है मन का, मन की गुलामी लिए हुए अभी तक ये। और मन की जिसको गुलामी होगी, गुलाम कभी प्रसन्न हो पाएगा? तो अभी तक हम देखते हैं इसको, फिर ज्ञान का शुक्राना मुस्कुराना भी नहीं आ पाता उसके जीवन में। प्रसन्न कैसे रहेगा बेचारा? वो तो हर वक्त किसी चिंता में डूबा सा रहेगा। अजीब सी उसको उलझन मचती रहती है अंदर, अज्ञानी के अंदर में अजीब सी उलझन है हर वक्त। सोचता रहता है क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर अपने शरीर का चिंतन, अब इसका क्या होगा, कैसे होगा, चलता रहता है। क्योंकि मन के हम चाकर बने हुए। गुरु क्या बनाता है हमको? चेक करने वाले। कहीं मनमति से तो नहीं चल रहे हो, जीवन गुरुमति से चल रहा है। गुरुमति से चलने वाला अपने जीवन में सबसे पहले ज्ञान का नियम बनाता है, सत्संग का नियम बनाता है। तो गुरु ने हमारे को एक ही मति दी है, नित्य नित्य सत्संगत में रखे। ये बड़े भाग्य होते हैं जो हमको ये रोज का सत्संग मिलता है। तो जिज्ञासु चाहे साधन संपन्न हो और भीतर से प्योर हो, गंभीर हो, मुस्कुराहट हो। जिज्ञासु के लक्षण जो बोले हैं वो साधन संपन्न हो। लोग समझते हैं साधन यानी कि घर परिवार बढ़िया हो, गाड़ी घोड़े खड़े हो, ये सब व्यवस्थाएं हमारे पास हो, जब मन में आए सत्संग जा सकें, जब मन में आए जहाँ घूमने जा सकें, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं हो, सेवा के लिए दो चार नौकर भी हो। तो ये सब साधन समझते हैं दुनिया में, पर ये ज्ञान के साधन नहीं होते। साधन ज्ञान के कुछ अलग होते हैं जो बताएंगे अभी। जिज्ञासु साधन संपन्न हो पर भीतर से, और भीतर से प्योर भी हो। तो प्योर होगा, प्योरी, वही प्योर यानी पूरे होगा, पूर्ण भी वही बनेगा। अंदर में कोई छल दम्भ होगा, कुछ बात होगी, घुमा फिराव होगा अंदर में, अंदर कुछ बाहर कुछ होगा, तो देखो कभी इसको ये ब्रह्मानंद नहीं मिलता अंदर में। इसलिए प्योर होना चाहिए अंदर से। बी यू एज प्योर एज योर फादर इन हिज हेवन बोला गया है। तो प्योर होना चाहिए, गंभीर हो। एक गंभीर होता है सुस्त, ऐसे बिल्कुल मौन में सड़ा हुआ, वो नहीं। गंभीर मतलब जैसे सागर गंभीर है, अपने अंदर क्या छुपाए हुए? इतने सारे रत्न छुपाए हुए, इतनी चीजें छुपाए हुए। गंभीर है, उसकी था कोई ले नहीं पाता, लेकिन बाहर से कैसी प्रकृति है उसकी? मौज दे रही है, लहरें हैं उसकी, उमंग है, उत्साह है, प्रेम है। तो ज्ञानवान का भी जीवन कभी कभी दिखेगा बाहर तो गुरु के पास तो बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है, बड़ा ऐसा देखा, इतनी खुशियां देखी, लेकिन वो अंदर से बहुत गंभीर है। इसलिए हमेशा इसी जतन में रहता है गुरु का जीवन, इसको कैसे निर्वासनिक बना दूं, कैसे इसकी झोलियां में भर दूं ज्ञान के वचनों से। अभी गए सब लोग मिलकर के आए, अनेक ज्ञान के वचन ही तो मिले उनको, और क्या मिला? सत्य मिला, संतोष मिला। ऐसा सच मिलता है गुरु के दर पर। थोड़ा गंभीर भी हो ज्ञानी, जिज्ञासु, मुस्कुराहट भी हो हमेशा उसके चेहरे पर, और नम्रता भी हो, झुका भी हुआ हो। ये कॉम्बिनेशन देना चाहता है गुरु। अंदर से बोलता है अपनी सेल्फ डिग्निटी में भी रहता है अपनी ज्ञानी, अपने निश्चय में भी रहता है, और झुका हुआ भी रहता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है दोनों काम कैसे होंगे, इधर खड़ा भी हुआ है, इधर झुका भी हुआ है। पर ज्ञानवान के अंदर की स्थिति होती है, अंदर से मजबूत होता है, अंदर से गिलगिला नहीं होता, अंदर से अपने निश्चय में पूरा होता है, लेकिन बाहर से उसकी प्रकृति सबको प्रेम करते हुए,
आसानी से सबके आगे झुकते हुए, सबको नम्रता करते हुए, सबको जो है मान सम्मान देते हुए चलती है इसकी प्रकृति। तो बाहर से हमेशा झुका हुआ, ज्यों फल वाली डाली, तो फलदार वृक्ष हमेशा नीवा हो जाता है, झुक जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानवान का जीवन, उधर निश्चय भी उसका होता है पूरा, और झुकना भी होता है, नम्रता भी होती है। इमोशन लेस हो, यानी हलचल वाला ना हो, इस गुण को भी देखना चाहिए। बहुत सारे इमोशंस अंदर में घूमते रहते हैं, तब तक आप अच्छे जिज्ञासु नहीं बन पाते। भावावेश है, कभी बहुत भावुकता है, कभी किसी के लिए सोच रहे हैं, बड़ी भावुकता से सोच रहे हैं, जरा दुखी जरे सुखी, जरा सी कोई परिस्थिति बदली तो सुखी भी दिख रहे हैं, कब जरा परिस्थिति बदली तो हलचल में भी दिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति स्थिति जब तक रहेगी ना मन की, तब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे। जिज्ञासु के अंदर में बोला चाहिए स्थिर था। इसलिए कोई चीज हिल रही होती है ना, तो उसे कील ठोंक करके पहले स्थिर करते हैं। हिल क्यों रहा है मन तुम्हारा, शांत करो। तो यहाँ कई साल लग जाते हैं गुरु को हमको एक अच्छा जिज्ञासु बनाने, और उसको फिर ये साधन संपन्नता जब मिलती है गुरु से, तब उसका जीवन कटता है। तो इसलिए इस दर पर कोई व्यर्थ की जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर में पहले अभी जिज्ञासु के लक्षण आ रहे हैं, अंदर वाला चित्त हमारा ऐसा हुआ, पहले से हलचल समाप्त हुई, अब स्थिरता में बैठता है, स्थिरता से बोलता है, स्थिरता से चलता है, अंदर से शांत है, ये अंदर से प्रसन्न चित्त है, मुस्कुराता है अंदर से। बोला मुस्कुराहट भी हो और नम्रता भी हो, नहीं तो हर एक की हालत यही दिखती है गुरु के दर से आने के बाद। और नम्रता कम, यानी कि वहां इतना नम्रता का पाठ सिखाया गया, सामने कोई आया तुम विश भी नहीं कर पाए, झुक भी नहीं पाए, मुस्कुरा करके देख भी नहीं पाए, तो ये क्या हो गया तुम्हें? इसका मतलब गुरु के दर से लौटे तो क्या हो गया? एक अहंकार नहीं चढ़ गया उल्टा? क्योंकि होना क्या चाहिए था? वहां किस चीज का हम लोग आनंद देख रहे थे? वहां सब बड़ों का आदर्श था, एक दूसरे के आगे झुकना, प्रेम देना, प्रेम से बोलना, अभिवादन करना, खुश होकर के एकदम से मिलने की कोशिश करना, बढ़ करके अच्छा लगता था। तो ये देखो अंदर में ऐसी प्रकृति है तुम्हारी, बनी अभी तक, कि अभी भी वही और एक नई ठसक चढ़ गई। अक्सर उल्टा हो जाता है ज्ञान, हम देखते हैं इतनी नम्रता की बातें सुन करके आते हैं, पर अपने भीतर भूल जाते हैं कि वो आई मेरे अंदर, कि मेरे चेहरे पर पूरी भरपूरता आई, मुस्कुराहट आई, पूरा झुकना मुड़ना आया, मैं जिज्ञासु बना, इमोशंस में तो नहीं रहता हूँ, पुरानी बातें याद करके तो नहीं रहता हूँ, बल्कि और एक भाव आना चाहिए गुरु के दर से लौटने के बाद, अब तो उसका दिल और जीत के दिखाएंगे, अब तो किसी की बात को और हम अंदर से खत्म करके रहेंगे, किसी के प्रेम को और पा करके रहेंगे, ये होना चाहिए। ऐसा भाव जगे तब समझना तुम गुरु के दर से लौट करके आए। ऐसी चेष्टाएं बढ़ जाए तुम्हारे जीवन, ये लगन बढ़ जाए। तब जिज्ञासु बोला, ऐसा बोला गया कि अब उसके अंदर हलचल नहीं होती है, गंभीर भी होता है और भीतर से पवित्र होता जाता है, सारी इंग्लिश हेरा फेरी उसकी निकल जाती है। सत्संग में साधन कौन से होने चाहिए? तो गीतावान ने बोला है, चतुष्ट साधन पलंग बछाया और ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। वो 4 साधन जो हमको सत्संग में रोज मिलते हैं, वो यही होते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष द्वार। गुरु के दर से ये चारों साधन हमको ले लेने चाहिए। जो सजग होकर के गुरु के दर जाता है ना, वो अच्छा साधक बन के, अच्छा जिज्ञासु बन करके ये साधन संपन्न अपने को बढ़ाता जाता है, बनाता जाता है। क्योंकि गुरु की वाणी है, वही हमारा विवेक जागृत करते है। इससे पहले ना सच पता था तो असत्य में ही घूमते रहते थे, देह कोई सत्य मानते थे, तो सत्य और असत्य की पहचान होना यह है विवेक का जागृत। इसलिए गुरु के पास आने के बाद जो वास्तव में जो मनुष्य योनि की तुम्हारी श्रेष्ठता है विवेक, वो तुम उसको पाते हो। इसलिए गुरु पहले बोलता है, सल मनुष्य तो बन, मनुष्य तो बन।
बहुत दिनों तक गुरु उसको आशीर्वाद देता रहा, सल मनुष्य बन, सल मनुष्य। तो आखिर उसको एक दिन झुंझलाहट आ गई, ये क्या गुरुजी, क्या मैं मनुष्य नहीं हूं क्या? ये आप कैसा आशीर्वाद देते हैं मुझे? गुरु समझ गया कि आज इसका मन चल गया, तो गुरु ने उसको एक दूरबीन दी, बोले देखो बेटा, देखो तुमको कौन दिखाई दे रहा है। तो दूरबीन से देखा, उसने तो हैरान रह गया। कहीं उसको बिल्ली दिखाई दे, कहीं चूहा दिखाई दे, कहीं शेर दिखाई दे, कहीं बंदर दिखाई दे, कहीं गधा दिखाई दे, कई तरह तरह के जानवर दिखाई दे रहे थे। उसने देखा जब लोगों को, तो जानवरों के रूप में दिखाई दे रहे थे। बोले ये क्या नजारा है? ऐसे हटाए दूरबीन, तो फिर देखिए सब मनुष्य से दिखाई दे रहे हैं। फिर दूरबीन लगाए तो फिर ऐसे दिखाई दे उसको। बोले ये क्या चक्कर है? उसने चुपचाप अपने को देखा शीशे में, तो देखा थोड़ा सा मनुष्य, आधा मनुष्य था, आधा वो भी जानवर जैसा था। टप 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 पैर घोड़े के लगे हुए थे। हैरान रह गया, ये क्या खेल दिखा रहे हैं गुरुजी। फिर उसने गुरु की तरफ पूरा देखा, तो देखा गुरु एक मनुष्य के रूप में बैठा हुआ है। बोला गुरुजी ये क्या मतलब है? बोले बेटा यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। ये जो रोज तू आता है, तेरे को आशीर्वाद मिलता है, इसलिए तू आधा मनुष्य बन गया है। ध्यान रख, ये तो दुनिया को देख ना, देख कैसे बिल्ली की तरह मुस कर रहे हैं, मेरा मेरा कर रहे हैं, मैं आऊं कर रहे हैं, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ, मैं आता हूँ। देख चूहे की तरह कैसे हल्दी की गांठ लेकर के अपने अहंकार में घूम रहे हैं। देख घोड़े की तरह कैसे टप टप करके चल रहे हैं। उन्होंने समझा सबके अंदर वही संस्कार होते हैं। कहीं विवेक जागृत होता है किसी का? पता होता है वो ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है। दुनिया में ही जानते थे। माँ बाप ने कभी ये लाइन सिखाई कि तू कौन है, कहाँ से आया है? किसी बिरले को माता मदालसा मिली होगी तो मिली होगी, तो मिलती नहीं किसी को। कभी सिखाया किसी माता पिता ने? बताया? बताया कि तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों सांस की पूंछी लाया? फिर भी उन्हीं का ही संग करते रहते हैं। अभी जो तुम्हें लड़की करके देखते रहे, जो तुम्हें छोटा करके देखते रहे, जो ऐसा करके देखते रहे, जो तुम्हारे लिए संकल्प ही ये करे हमेशा कि जाए कुएं में गिरे, होने के लिए। दादाजी कहते हैं यहाँ पर आकर के तुम गर्व से ये नहीं कह पाते कि मेरी परमात्मा से शादी हो गई। अभी ढूंढते रहते हो कोई मिल जाए तो ऐसा हो जाए। उनको इतना निश्चय नहीं आता है। आना चाहिए, जबकि ये खुशी आनी चाहिए। हो गए भगवान के हम बन गए। क्यों दिखाओ दुनिया कोई कमजोरी है? अभी तो हम लड़की हैं, अभी तो हम ऐसे क्यों दिखाओ? इतना ज्ञान पक्का करो, ऐसा विवेक जागृत करो, इतना तुम्हारे अंदर जागृति रहनी चाहिए। तो विवेक आता ही है जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। बोला ट्रेन से आए हैं तो रिक्शा करके पहले घर पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचने के लिए साधन जरूरी है। तो पहला विवेक है, यानी हम क्या राइट है क्या रोंग, ये पता लगता ही हमको सत्संग में बैठने से। और वो भी एकाग्रचित होकर के जब लगातार सुनते हैं, तब ये बातें क्लियर होती हैं। तब गुरु की कृपा से विवेक हमारा जागृत होता है। तब ये समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, क्या पकड़ना है हमारे को, टिकना कहाँ है। ये बात समझ में आती है किसी को? आती नहीं है कि देखो एक दिन छोड़ के जाना है। इतना मन आसक्तियों में फंसाए रखता है लास्ट तक। 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, कभी मन में ये ख्याल नहीं आता है कि अब हमें उपराम होकर रहना है, छूटना है इससे, लौटना भी है। तो कहाँ जागृत हुआ विवेक? सोचो। साधन संपन्न, गुरु कहता है पहले साधन संपन्न बन जाओ। तो साधन संपन्न हुए, विवेक जगाता है गुरु, जागृत हुआ कि तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों सांस की पूंजी लाया, सच क्या है। सच हरि नाम, जगत सब सपना। ये बात अंदर में क्लियर हो गई। हरि भजन ही एक सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना।
भगवान शिव कौन से अनुभव में रहते थे, इसलिए उनकी पूजा होती है, इसलिए उन्हें महाकल्याणकारी शिव तत्व कहते हैं। आज गुरु इसी निश्चय में रहता है, इसलिए उसकी इतनी बकत थी। हम तो दर्शन करके देख के आ गए, पहचाना उनकी इतनी बकत क्यों है, कौन सा निश्चय में रहते हैं। सच हरि भजन जगत सब सपना। अब वो सपने में कभी भी हैरान और परेशान नहीं आपको दिखेंगे, अगर ब्रह्मज्ञानी है कोई तो। कोई उलझन नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा लगता था बस जहां पैर वहीं खैर। प्रेम देखो कैसे गोपी दीदी का घर छोटा सा है, बिल्कुल 15 लोग भी खड़े हो जाएं तो एकदम भर जाता है पूरा घर, इतना छोटा सा है। लेकिन वहां वो ऐसे आकर के सालों से डेरा जमाते हैं, इतने प्रेम से। लगन, बुलाने वाले की लगन और जाने वाले की, तो देख करके हैरान होते हैं उनका प्रेम कितना जबरदस्त होता है, ट्यूनिंग कितनी जबरदस्त है, उनका समर्पण कितना जबरदस्त होगा। किसी को नमन करते हैं हम लोग ऐसे। कब से दादा भगवान जिस चबूतरे में बैठ करके आते थे, जिस चबूतरे में गीतावान ने बैठ के सत्संग किया, वो छोटा सा चबूतरा उनके घर के बाहर, जिस पे इतने सालों से कभी प्रमला भगवान भी जाकर के उसमें बैठा करते थे। वो जगह तो ऐसे रोमांचित कर देती है जब भी जाते हैं, और इतनी सरलता उनके अंदर। बस एक दादा ही दादा, दादा ही दादा, जिसके हम तो देख रहे हैं कि जिसके समर्पण में जितने दादा दादा ही दादा थे, और कितना सुंदर जीवन बन जाता है। कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम देखते थे बिल्कुल असंगता उसमें, बस संकल्प से हो रहा है, प्रेमियों के भाव से हो रहा है, वो अंदर से खाली होता है। कर्म करत भी नहीं है, कर्मी है ज्ञानी। ऐसे कर्म तो इतना बड़ा था देखने को, इतने इतने लोगों का भोजन प्रसादी की व्यवस्था, जबकि माउंट आबू का मतलब गोपी दीदी से ही था, और कोई मतलब ही नहीं होता, और कोई नाम तो वहां पर हम किसी को जानते भी नहीं है। और देखते थे कितनी स्थिरता से वो अपने शांत रहते थे। इतना सारा चक्र परमात्मा का चलता है। जरूर प्रेम में इतने समर्पित लोग होंगे, संभालने वाले लोग होंगे, ये पता नहीं चल रहा था। और हर जगह हम देखते हैं हनुमान प्रकट हो जाता है। कल हम बता रहे थे कि कितनी जबरदस्त प्लानिंग थी, सोचो माया भगवान की टीम की इतनी जबरदस्त प्लानिंग कि यहाँ तक कि काउंटर के नंबर भी फिक्स थे। ये 1 नंबर काउंटर है भोजन का, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर सेवा का काउंटर, ये 4 नंबर सेवा काउंटर, ये 5 नंबर। 1 नंबर काउंटर जहां से प्लेटें ली जाएंगी, 2 नंबर काउंटर जहां से ये चीज मिलेगी, तीसरा नंबर काउंटर वहां ये, ऐसे वो भी फिक्स। और उस पर एक एक पर 6-6 लोग, और एक 6 को रिप्लेस करने वाले फिर 6 लोग। इतनी शानदार व्यवस्था थी। हमने कहा ये देखो, अतुलित राम काज करवे को जो आतुर होता है, हनुमान उसी को ही तो कहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे का रसिया होता है। और हृदय में हर वक्त कौन बसते हैं? दादा ही दादा, दादा ही दादा, और दूसरी कोई बात ही नहीं। मस्तिष्क का इतना सुंदर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दिल और दिमाग पूरी तरह गुरु के लिए है, इस ज्ञान के लिए है, अभी बटे हुए नहीं है। ज्यादातर तो हम लोग सत्संग में ऐसे लोगों को देखते हैं, गंगा के गंगादास, थोड़ी देर यहाँ बैठे एकाग्रता से, उसके बाद फिर सत्संग की किसी सेवा से, किसी संभाल से कोई मतलब नहीं रह जाता, खत्म, मन बदल गया। अभी गंगा गए थे तभी तो गंगा राम थे, अब जमुना में आ गए, जमुना दास बन गए, अब माया दास बन जाते हैं, वहां पहुंचते, बदल गया। लेकिन जिसकी वृत्ति हम देखते हैं ऐसी बनी रहती है, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, इतना मन गुरु को भजता है, गुरु को जपता है, उसके जीवन में ऐसे सामर्थ्य पैदा होती है, ऐसी लगन। पूरे महीने से उन्होंने ये सुंदर योजना बना के रखी हुई थी कि ऐसे ऐसे होगा, इस दिन ऐसे होगा, इस दिन ऐसे किया जाएगा, इस दिन ऐसे लेंगे, इस दिन इसके सहयोग से कार्य होगा, इस दिन इसके। हम प्रयाग वालों को भी मौका मिला था, 6 लेडीज को, 4 जेंट्सों को, ऐसे 2 दिन का मौका मिल गया था, सुबह शाम ऐसे संभाल करने का, डिसिप्लिन करने का। ये भी देखो उनकी माइंड हम देखते हैं कितना जबरदस्त,
उन्हीं शहर के लोगों को मौका दिया था जहाँ संगतें ज्यादा होती हैं। हम लोगों के यहाँ उनको आइडिया संगत बैठती है, तो संगत को संभालने वाले ट्रेंड होंगे यहाँ के लोग। सबसे पहले हम लोगों के नाम में सबसे पहले दिन की सेवा उन्होंने दे दी थी 12 तारीख की। ये आकर के और ये जैसे करेंगे वैसे फिर और भी सीख लेंगे। इतना हम देखते हैं आर्ट है ना कार्य करने की कुशलता। और योग क्या है परमात्मा से? हम केवल लिए जा रहे हैं। गुरु के लिए दे क्या रहे हैं? गुरु के इस कार्य के लिए, संगत के लिए, इस ज्ञान के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए कुछ कर रहे हैं? बहुत करुणा से बोल रहे थे बात, बस ले ही ले रहे हैं, ले ही ले रहे हैं। प्यार भी दादा से चाहिए, निगाह भी दादा की चाहिए, आशीर्वाद भी दादा से चाहिए, उमंग भी दादा से चाहिए, ये भी दादा से, सब चाहिए तुम्हें दादा से। तो दादा बन ही जाएंगे। तुम कब दादा बनोगे? देने वाले कब बनोगे? तो विचार इसका रखना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। अभी मांगना छूट जाए प्रकृति से, देना सीखे। ऐसा देवता बने, जहां भी बैठे हम दे पा रहे हैं, खुशी दे पा रहे हैं। बोले किसी के सुखों की हिस्सेदारी नहीं करना। कोई सुखी बैठा है, चलो उसके पास जाते हैं, हम खा पिए, पर वो सुखी कैसे हुआ है इस बात की हिस्सेदारी करना। क्या तुमने उसको सुखी करने में कोई हिस्सेदारी निभाई है? आता है ऐसा ख्याल किसी को प्रसन्नता मिले, किसी को खुशी मिले? हम तो देखते कहीं अंदर में सही समझ से चलता ही नहीं है। इवन घरों में ही देखते हैं, घर में सबने प्रेम से खाना खा लिया, इसकी भी बहुतों लोगों को चिंता नहीं होती है। इतना अंदर से मन ऐसे होता, सूखे सड़े होंगे तो उनके यहाँ कौन आके बैठेगा? सूखे हुए पेड़ के नीचे कोई बैठेगा? कहाँ बैठेगा कोई? छायादार है तुम्हारी प्रकृति ऐसी बनी है। हमसे कहते हैं सत्संग आज बुलाइए, हमारे सत्संग हमारे यहाँ हो जाए। मैंने कि पहले अपनी प्रकृति तो बनाओ कि 4 लोग आके बैठ सके तुम्हारे यहाँ। तुम्हें तो अभी लगेगा देखो हमारा घर गंदा हो रहा है, हमारा ये गंदा हो रहा है, ऐसे कैसे कौन आएगा तुम्हारे? तुम्हें अभी तो अपने घर वालों को ही डर होगा, वो कुछ कहना दे, मना करना दे, कोई आएगा? पहले अपनी प्रकृति ऐसी बनाओ, इतने प्यार वाले बनो। पर हम कभी उदारता से रख भी देते हैं उनके यहाँ, तो हम देखते हैं उनको पर कोई उत्साह नहीं, आर्ट ही नहीं है उनको। क्या 4 लोगों को प्रेम करके बुला सकते हो, खींच सकते हो? बुलाएगा कोई तभी तो कोई आएगा। कैसे खींचेंगे? अंदर से लगन होगी अंदर से। तो विचार करना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति कैसी बनाई है। जैसी प्रकृति बना लेते हैं फिर वैसा ही हमको मिलने लगता है, वैसे ही भाव बन जाते हैं हमारे। तो अंदर देखना, हमारी किस्मत कब खुलेगी? जब हम पूछेंगे गुरुजी किसकी मत पर चल रहे हो? गुरु की मत पर चल रहे हैं हम पूरी तरह से, सत्य की मत पर चलते हैं। कुछ लेडीज इधर बैठ जाया करें, खाली रहता है, इधर बैठ जाए। तो अंदर देखना ये बात क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये पता लगता ही सत्संग में आकर के। छूटने का भाव हो पहले अंदर में, तो कैसे छूटे ये गुरु से मिलकर के विचार करें। इसलिए बोला जहां सत्संग होता है वहां नित्य जाया करो। ये सत्संग ही है, धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत करता है। बैठाल बैठाल के गुरु युक्तियों से ज्ञान दे दे करके हमारा अंदर का विवेक जागृत करता है। सच क्या है झूठ क्या है ये पहचान देता है। शरीर कैसे माया में होने के कारण विनाशी है, तू कैसे ब्रह्म स्वरूप है, कैसे ये सब मिथ्या है, सच्चा सुख इंद्रियातीत है। ये सब विवेक कहाँ जागृत होता है? सत्संग से ही तो होता है। इसलिए साधन संपन्नता आएगी तो पहला विचार जो विवेक है वो सत्संग में बैठने के बाद आता है। वो भी लगन से जब बैठते हैं, उखड़े उखड़े बैठने वालों को नहीं, एकाग्रता से समझ करके जो बैठते हैं, पीते हैं इस बात को, चिंता करते हैं कि क्या मेरा विवेक जागृत हुआ। जब मन गुरु की वाणी बोलने लगे, गुरु के वचनों से ऐसे तालमेल बैठा ले, गुरु की बात को यस यस करने लगे, तब समझना धीरे धीरे हाँ इसका अब विवेक जागृत हो रहा है। बहुत दिनों तो इसमें निकल जाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो घबराओ ही मत, नई नई बातें समझो इसको।
क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा। क्योंकि विवेक के पीछे पीछे वैराग्य आता है, पहले नहीं आता, पीछे आएगा। अंदर सही समझ होगी नहीं तो राग द्वेष अंदर के खत्म ही नहीं होते, इसी में चला जाता है। और राजा के पास आया, कहता है राजा मुझे कुछ भूमि चाहिए, मुझे भूमि। राजा का दोस्त था, राजा ने कहा ठीक है, कल सुबह ऐसा करना, तुम दौड़ना, जितनी तुम दौड़ लगा लोगे, जितनी जितनी भूमि नाप लोगे, उतनी सारी भूमि तुम्हें मिल जाएगी। बस एक बात है कि शाम तक इस जगह पर लौट के आया ना, जहां से दौड़ शुरू करो, तो जितनी नाप लाओगे उतनी तुम्हें मिल जाएगी। राजा ने तो बात अपनी तरफ से पूरी कर दी थी, और भाई साहब वो दौड़ना शुरू करे। अब दौड़ने में उनकी हवस इतनी इतनी इतनी, और ले लूं और ले लूं और ले लूं। दोपहर भी हो गई, दोपहर के भी शाम भी हो गई, ख्याल भी आ रहा था लौटना है, लौटूंगा नहीं तो क्या, लेकिन वो भूल गए ना, और ले लूं और ले लूं चक्कर में। आखिर क्या हुआ, फिर जब तक ख्याल आया एक आध बाद में लौटने का 4 बजे के बाद, अब देखा सूर्य तो बिल्कुल डूबने वाला है, तब कहाँ लौट के आएंगे। और भागते भागते इतनी सांस उखड़ गई, इतनी हालत खराब हो गई कि वही छटपटा करके दम उन्होंने तोड़ दिया, सांस को लेकर। राजा ढूंढते हुए आया अपने मित्र को, भैया आया नहीं, तो भूमि नापने गया था, क्या हुआ इसको? तो वही मरा हुआ पड़ा था। कितनी जगह चाहिए थी उसको? कितनी चाहिए थी? चाहिए थी केवल 6 फुट, उसमें दफना दिया गया। क्या हो गया? क्योंकि वो लौटना भूल गया था। तो जगत में हमको लौटना भी है, ये भूल जाते हैं। हमेशा देखो बड़ा और बढ़ाने की प्लानिंग। गुरु आकर के यहाँ पर ये समझ डालता है, क्या तुमने छोड़ने की आर्ट ऑफ लिविंग सीख ली? छोड़ पाओगे? अटके तो नहीं रह जाओगे, छटपटाते तो नहीं रह जाओगे इस माया में, उलझे तो नहीं रहोगे हर समय इस माया के ख्यालों में? शुक्राना करोगे अंदर से, परमात्मा से जुड़ करके बैठे हो, विश्वास है तुमको ऐसे कि नेक्स्ट विल बी द बेस्ट, बच्चे मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे। इस समझ का पूरी तरह से आना होता है, विवेक का आना, इस भाव का आना ही वैराग्य का आना होता है। जब समेट भी तो लें, निकल भी तो लें, अब तो परमात्मा के सिमरन में मन लगा लें, ऐसे ये कर ले। किस बात की अभी भी हम चिंता करते हैं, आकर के बातें करते हैं हमारे घर में, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत। हमने कहा ये उम्र, अब इनकी उम्र इन बातें करने की है? ये इनके मुंह पे अच्छी लगती है? बताओ मौसी बैठ के जो बताओ कि ये बहू अच्छी नहीं है, कि ये बुरी है, जो उम्र है तो ही बात करने की। जो अरे भगवान की कोई बढ़िया बात करो, मेरे प्रभु कैसे हैं, उसका कैसा कैसा जीवन है, कैसा आनंद है, ये करोगी तो अच्छा लगेगा। आज ये समझ आ गई है तो सबकी और बातें छूट रही हैं कि नहीं छूट रही? ये विवेक वैराग्य हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, ये साधन संपन्नता आ जाए हमारे अंदर। क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होए और राम कृपा बिन सुलभ न। गुरु ने अपने ही घट में दर्शन करा दिए, अभी कहीं धक्के नहीं खिलाए। ये गुरु की बहुत बड़ी करुणा होती है, कृपा होती है, जो कहाँ दिखवा देता है भगवान को, स्वयं के भीतर, अपने भीतर। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। अभी तो हम देखते हैं दुनिया में सब जगह बाहर भटकते रहते हैं। कल किसी से बात कर रहे थे, हाँ हमारे मोहल्ले में मंदिर है, हम वहां चले जाते हैं। हाँ हमारे तो बहुत ऐसे, हमारे यहाँ बहुत कथाएं होती है, वहां सुनते रहते हैं। कहाँ पता नहीं भटकते रहते हैं। अपने को जाना ही नहीं, अपने आत्म स्वरूप को, आनंद स्वरूप को जाना ही नहीं, भटकती रहती सारी दुनिया। ये तो कुछ थोड़े से दाने बचे हुए हैं जो दादा भगवान की बात समझ रहे हैं, वरना तो ज्यादातर देखो संत साधु भटकाते रहते हैं। ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, यहाँ चले जाओ, ये कार्तिक नहा लो, ये तीर्थ तो किया ही नहीं, या तुमने मंदिर तो गए नहीं, ये तो किया ही नहीं। इन्हीं में भटकाते रहते हैं, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। ये तो दादा जैसा कभी गुरु मिल जाता है कोई,
तो वो जागृति देता है कि तुम अपने अंदर में आ जाओ। भगवान और कहीं नहीं मिलेगा, शांति तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। बेवकूफों की तरह सोई कहाँ खोई थी उस बुढ़िया माई की? कमरे के अंदर। और ढूंढ कहाँ रही थी? तो ये बेवकूफी खत्म हुई है कि नहीं हुई अभी तक? ये भगवान को कहाँ ढूंढना है? अपने ही आचरण में। गुडनेस इज गॉड। अच्छा आचरण ही परमात्मा होता है। उसी में ढूंढना है परमात्मा को, उस प्रेम में ही ढूंढना है जो प्रेम हमें गुरु देना चाहता है, और जो प्रेम हम सबसे कर पाए अच्छे से, है ना। ध्यान रखना, कभी बाहर ढूंढना बंद करवाता है गुरु हमारा। पंच जना से संग नहीं छूटे, पाठ पढ़ो वेद विचारो, नव लोग अंगम साधे, और अधिक अहम बुद्धि बाधे। ये भी ध्यान रखना, अगर पाठ पढ़ो वेद विचारो इन सब में लग जाते ना तो गुरु नहीं मिलता है। ये गुरु की कृपा से होता है। वो ही ये घट की यात्रा करवाता है शुरू, वो ये सरलता से ये बात समझा देता है। नहीं तो पाठ पढ़े वेद विचारे, लोग इन्हीं में अटक जाते हैं। हम तो रोज गीता पढ़ते हैं, हम तो रोज जो है रामायण पढ़ते हैं, हमारा सुंदरकांड का रोज होता है, सब वहीं की वहीं रह जाती है बाहर बातें। भगवान कहीं ना कहीं उनके लिए बाहर रह जाता है। और सत्संग में आके बैठते हैं सच्चे गुरु के पास, तो पहले ही दिन से अपना पता बता देता है, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। इसलिए सदगुरु का मिलना, और सदगुरु के बिना कोई करा ही नहीं पाता। शास्त्र भी यही भाषा बोल रहे होते लेकिन समझ में नहीं आती, पर गुरु के निकट आते ही अपने आप तरीके से हरि दर्शन की आरसी। आरसी में क्या होगा, क्या दिखेगा तुमको? अपना ही तो रूप दिखेगा। वो आरसी सदगुरु की देह होती है। वो सदगुरु के पास आकर के हम गुरु को, लगता तो ऐसा गुरु को देख रहे हैं, और कभी देखना कोशिश करना, असल में हम गुरु को देखते देखते किसको देख रहे होते हैं। तभी तो टिक टिक चलती है अंदर में, अरे अभी मेरे अंदर ये बात भी है, अभी मेरे अंदर ये बात भी है, देखो गुरु ने ये भी पकड़ा मेरा, गुरु ने मन जैसी बात बताई, गुरु ने ये बात बताई। किसको देख रहे होते हैं? किसको संवारना है? अपना मूल पहचान। पंच जना से संग नहीं छूटे, पांचों विकार नहीं छोड़ते हैं, और अधिक अहम बुद्धि बढ़ जाती है वेद शास्त्र पढ़ करके। तो कहते हैं सत्संग में जब इंटरेस्ट नहीं होता है तभी नींद आती है। एक तो दवाई के प्रभाव से भी आती है, और एक कभी रात को ठीक से सो नहीं तो भी आती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है सत्संग में तो भाग जाती है। इतने ध्यान से सुनने का मन करे, कैच करने का, गुरु ने ये बात बताई तो कैसे बताई। और सबसे अधिक तो जब इतना प्रेम भर जाए, गुरु में धारू हुई सका, ऐसा परमात्मा का भाव आ जाए गुरु में, तो एक एक वचन की कदर होगी। सुंदर से क्या बोला, क्या बोला गया मेरे लिए, क्या कहा गया, एक एक शब्द हीरा मोती ऐसे लगता था। तो दादाजी की वाणी हम देखते इतनी गहराई से निकलती थी, ऐसे दिल के आशीर्वाद का रूप ऐसे निकलती थी ऐसे, सबको ऐसे तृप्त करती थी ऐसे। तो देखना, गुरु ने कहा एक एक वचन भीतर जाना चाहिए तुम्हारा। वो जो गुरु ने बोल दिया वो एक एक वचन चला जाए। उत्तम जिज्ञासु जब पहुंचा गुरु के पास, तो गुरु के पास थोड़ी रश थी, थोड़ा लोग ज्यादा खड़े थे, तो गुरु को नहीं अच्छा लगा कि सब भीड़ लगा के खड़े हो। कभी सच्चे गुरु को ये पसंद भी नहीं आता है। वो भीड़ से नहीं, 1 to 1 बात करता है हमेशा। सच्चे गुरु का ज्ञान कोई लेक्चर नहीं है दूसरों को सुनाने के लिए, एक एक के लिए उद्धार के लिए उसकी भावना होती है। इसलिए उसको अच्छा यही लगता है कि तुम भी सत्संग में बैठो ना, तो आया अकेला, मैं और मेरा गुरु, और बाकी कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसी एकाग्रता आनी चाहिए सत्संग सुनते समय भी, सत्संग का अभ्यास करते समय भी, कि मैं हूं और मेरा गुरु है। बस अब मुझे अपने को बनाना है, मेरा जीवन बनाना है। जब ऐसा आया, वो थोड़ा सा अंदर आ रहा था, तो उस गुरु ने कहा नहीं, रोक दिया उसको, हट जा बोल दिया, हट जा।
वो बड़े प्रेम से गुरु का नमस्कार करके लौट गया और कहते हैं एक वचन से उसने अपना जीवन बना लिया, क्योंकि उसने उस वचन को ध्यान से कैच किया। क्या ध्यान लगाया उसने? गुरु ने मेरे को क्या वचन बोला? हट जा। एक वचन की इतनी कीमत होती है। और वो हटता चला गया। वो समझ गया गुरु मुझे हटने का इशारा दे रहे हैं। काम से हट गया, क्रोध से हट गया, लोभ से हट गया, अहंकार से हट गया, विकारों से हट गया, मोह ममता से हट गया, माया से हट गया, सबसे हटता चला गया, अभ्यास में लग गया। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। मन को हटाने लगा, हट मन हट, सब बातों से हट। थोड़े ही समय में उसने इतना अच्छा जीवन अपना बना लिया, ऐसा आनंद स्वरूप जीवन बना लिया अपना। बड़ी उम्र थी तो गुरु के पास खबर आई कि ऐसे ऐसे वो आपका भगत है, बहुत बीमार है। उसने कहा ऐसा कौन सा मेरा शिष्य, मैंने तो कभी मिला ही नहीं उससे, मैंने जाना ही नहीं उसको। बोले नहीं, वो आप ही की महिमा में रहता है, आप ही के गुणगान करता है। खैर देखते सच्चा भगत होता है, उसके मुख पर इतनी महिमा होती है गुरु की, इतना गुरु का नाम होता है, प्रकट करता है। और वो तो निरे मूर्ख होते हैं जो इस भाव में आते रहते हैं, अरे मैंने तो ज्ञान अपनी प्रसार से पाया है, देखो मैंने अपनी मेहनत से पाया है, देखो मैंने अपनी होशियारी से पाया है। उनको तो खैर वो तो ऐसे हैं, सोने की मछली हो जाएंगे, लेकिन मुख से क्या आएगी? बास आएगी। उनका ज्ञान कभी फलता नहीं है जो ऐसी भावना में रहते हैं, और अक्सर लोगों को ये भावना आ जाती है। और जिसके मुख पर हमेशा गुरु का गुणगान रहता है कि गुरु की कृपा, गुरु ना मिलते तो कहां से पाते, गुरु ना होते तो कैसे पाते, ये गुरु ही तो था जिसने समझा दिया। राम जैसी विनम्रता रहती है, हनुमान जी जैसी, कि उन्होंने राम के हाथ के छूटे हुए पत्थर को देख करके क्या कहा, जिसे आप छोड़ दोगे वो तो डूबेगा। इतना अंदर से गुरु के लिए भाव होगा। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। ज्ञान भी उन्हीं पे जीवन में सजता है, वो सजता नहीं। क्यों गुरु की इतनी महिमा इसलिए बोली गई? दादाजी बार बार करते बोले हमको कोई कीर्ति पसंद नहीं है, हमको कोई ये सब तुम आदर सत्कार देते हो ये पसंद नहीं आता, लेकिन ये करने से तुम्हारा मन नीवा होता है। ऐसा तुम्हारा भाव जब बनता है तब तुम ज्ञान में पूर्ण बनते हो, ये तो बन ही नहीं पाओगे। ये भी गुरु कहते हैं ना, गीता वाने को बोलता कि गुरु की जो अपना ये आदर सत्कार भी होता है, ये भी गुरु तुम्हारा झेलता है, मतलब सहन करता है, क्योंकि तुम्हारा जीवन बन जाए, तुम्हारे अंदर में लोच आ जाए, तुम्हारे अंदर में निमाड़ापन आ जाए, तुम पूरी तरह मिट जाओ ऐसे। इसके लिए बाकी गुरु को, सच्चे गुरु को आवश्यकता नहीं होती इन सब चीजों। आज क्या थी, अपने घर में भी तो रह सकते थे आराम से, लेकिन इतना सबको खुशियां बांट दी, लोग कितनी उमंग से पहुंच गए, कितने लगन से पहुंच। तपस्या तो सारी गुरु की थी, और लोगों ने क्या किया? हम देखते हैं उल्टा गिफ्ट लेकर ही आए हो गुरु के दर से, रूमाल उमाल लेकर के ही आए होंगे, दो दो रूमाल लेके आए हो, और इतना माल खा के आए, सुबह शाम का प्रसाद खा के आए, और इतने सुखपूर्वक पंडाल में बैठ करके आए, और इतने सुंदर सुंदर नजारे लाखों खर्च करके भी नहीं मिल सकते तुम्हें कहीं। दुनिया में कहीं 4 आदमी नहीं बुला पाता इंसान, अगर सही प्रेम नहीं कर पाता है तो। इसलिए ध्यान रखना, पहले अपने को हरा भरा बनाना, अपने को प्रेम वाला बनाना। तो ध्यान रखना इस बात का। हट गया वो तो हटता चला गया। गुरु जब मिलने गए उससे तो देख करके गुरु हैरान रह गए। बोले भाई तुम कब आए थे मेरे पास, मेरे शिष्य कब बने थे? बोले गुरु जी एक बार आया था, आपके मुख से मुझे वचन मिला था हट जा, और तब से मैं बस सब बातों से हट गया हूँ। मेरा जीवन बहुत आनंद स्वरूप हो गया, बहुत आत्म स्वरूप हो गया। तो ये मिसाल आती है कि एक वचन भी हम कैच कर लेते हैं गुरु का तो इतना आनंद आ जाता है। कभी कभी जिज्ञासु का गुरु से प्रेम संबंध हो जाता है, प्रेम से संबंध हो जाता है, यानी प्रेम में डूब जाता है। उसका बार बार ध्यान आना गुरु का, उसके प्रेम में रहना, उसकी
ख्याल में रहना, उसके भाव में रहना, ये स्टार्टिंग में जिज्ञासु का होना आवश्यक भी होता है। नहीं होगा वो संसार से अपने को अलग नहीं कर पाएगा। सब साधन का मूल क्या है? दुर्लभ सद्गुर प्रेम। और प्रेम तो जिन्होंने किया होता है वो जानते हैं। बारंबार ख्याल पर किसका चलता है? किसी को प्रेम हुआ होगा वो ये बात जानेगा। चिंता किसकी, ख्याल किसका आएगा, विचार किसके चलेंगे, रुक पाएगा? उसे खबर मिलेगी दादाजी वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे मिल सकते हैं, रुक पाएगा? क्या करेगा? उसे पता होगी यहाँ सत्संग हो रहा है, रुक पाएगा? अगर प्रेम होगा तो संसार से कब छूटेगा? बाकी हम तो बड़े होशियार हैं, हम तो दूर दूर से सत्संग सुनते हैं, प्रेम प्रेम ही तो छूट ही नहीं पाएगा बेचारा। जगत से कैसे छूट पाएगा? संसार से छूट पाएगा? प्रेम चोट जिसको नहीं लगेगी जब तक, संसार से कैसे छूट पाएगा? दौड़ के आ ही नहीं पाएगा गुरु के दर पर अगर प्रेम नहीं होगा तो ध्यान रखना, प्रेम कम हो गया तो सब गड़बड़ हो जाती है। जब तक प्रेम बढ़ता रहता है तभी तक अच्छा रहता है। ये प्रेम में ही ताकत होती है, छुड़ा लेता है। किसी ने बोला हम इतना सब छोड़ करके गुरु के दर पर आए हैं। बोले छोड़ करके नहीं आए हो, छूट करके आए हो गुरु के प्रेम में। ये भी गुरु का प्रेम होता है जो छुड़वाता है तुमसे, वरना छूटता कुछ। ये भी गुरु के प्रेम ने तुम्हें सत्संग की लगन दे दी है तो छूटता है कुछ। इसलिए कभी भी मन ऐसे कहता है ना, ये तो बाहर से अटकना हो गया फिर। अरे भले अटके तो बड़े भाग्य की निशानी होती है, गुरु में मन अटके तो सही, अटकता ही नहीं है किसी का। हाँ, वो गुरु की सावधानी होनी चाहिए कि वो अपनी देह में ना अटकाए किसी, ये गुरु की सावधानी होनी चाहिए। गुरु को फिर उसको सत्य में अटकाना आना चाहिए, उसको आत्म स्वरूप में अटकाना आना चाहिए, उसको सत्य सुनाना आना चाहिए। लेकिन शिष्य का अटकना बहुत आवश्यक होता है। वो अटकेगा नहीं तब तक नहीं। अगर रोज मिलने की प्यास नहीं होगी तो आओगे रोज? लगन होगी तभी तो आएंगे। ऐसा अंदर से गुरु की वाणी का, गुरु के प्रेम का, गुरु के सत्संग का लगन होगा। कभी कभी केवल वाणी का आकर्षण होता है, चलो भी सत्संग अच्छा सुन के आते हैं, तब तक भी अंदर से उद्धार नहीं होता। अब ये थोड़ा और प्रेम में बदलता है, मिला तो सही, देखे तो सही। अब दादाजी कहाँ बैठे हैं जरा देख तो लें, अभी लौटते लौटते एक बार मिल तो लें। जब ऐसा होता है भाव, तो वो प्रेम में जो है ये चीजें छूटती हैं। इसलिए कभी भी प्रेम को कमजोर मत समझना। बिना सद्गुर प्रेम के लहे ना आत्म राह, आत्मा की राह नहीं मिलती। प्रेम तेरा खींच लाया, प्रेम लगे। प्रेम जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, फिर कहीं और हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कभी कभी याद आएगा सत्संग, भूले बिसरे। और प्रेम होगा ना तो कैसे भी जगह चली जाना बंधन में, कितने ही बंधन में, गुरु तुम्हें खींच लेगा। ये प्रेम की तारीफ है, कोई और चीज नहीं। गुरु के पास और कोई जादू नहीं था वहां पर। किसका जादू था? प्रेम का जादू। और ऐसा सर चढ़ के बोल रहा था सब प्रेमियों के ऊपर वो, देखते ही बनता था। तो ये भी ध्यान रखना, जिज्ञासु का गुरु से प्रेम का संबंध जो होता है वह, उसमें उससे डरो नहीं। क्योंकि जब तुम्हें गुरु की याद आती है तो भी तो तुम इधर भाग के आते हो। वो कितने दिन दुखी रहेगा, फिर तो सुख की तलाश करेगा ना। तो वियोग में भी गुरु एक योग दे देता है। बंदा बुड़बुड़ दर तेरे आवे तो समझो गुरु की मेहर है उसके ऊपर। तो गुरु भी इसके लिए पूरा होना आवश्यक है और प्रेम का भी पूरा होना आवश्यक। प्रेम नहीं होगा ना तो फिर अच्छा, जब देखो थोड़ा प्रेम कम हो जाता है किसी का, फिर देखो उसका जीवन कैसा बन जाता है। फिर से मायावी नहीं होता चला जाता, फिर जगत में अटकने वाला, जगत में गुम हो जाने वाला, जगत के कार्य व्यवहार में गुम हो जाता है उसका फिर से। और प्रेम होगा तो 2-2 3-3 बार भी गुरु के दर आ जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कब चला गया, मैं अरे ये भी हो गया, ये काम भी होगा, सब काम हो जाएंगे इसके से।
इसलिए गुरु का प्रेम बोला गया, इतना ये आवश्यक है। सच्चा सुख किधर है, उसमें स्थित जरूर होगा। गुरु से प्यार नहीं होगा तो कोई भी इधर आगे नहीं बढ़ेगा। किसी ना किसी के प्यार में मन आगे बढ़ता है। गोपियों का कृष्ण से प्यार था, तभी प्यार हुआ कि तुम जहां भी रहो सबको गुरु से जोड़ते हैं। प्यार में एक काम और होता है, सारे समय चर्चा किसकी होती है, जिक्र किसका होता है। तो जो गुरु से दूर शहर में भी रहते हैं तो सारे समय किसके जिक्र में रहते हैं। अगर प्रेम होगा वही तो रख पाएगा, और नहीं तो भूल जाएगा। जगह पहले दुनिया में देख लूं, ये सब देख लूं। मसे मसे अंधे को लाइट दिखी ना, लाइट देखने में मस्त हो गया, भूल जाता है। इसलिए प्रेम, खालिस प्रेम होना, गुरु से लगन होना, इसका शौक होना, वाणी से प्रेम होना, ज्ञान की वचनों से प्रेम होना, ये बहुत आवश्यक होता है। गुरु से शुद्ध प्रेम होता है तो ऊपर चलाता है। गुरु का मतलब ही गुफा से रोशनी की तरफ ले आता है। और प्रेम में ही कोई सेवा होती है तो वो याद नहीं रहती है, ध्यान रखना। इसलिए प्रेम को आगे बढ़ा के रखा है गुरु ने हमेशा। एक हकीम लोगों को दवाई बनाकर नहीं देता था, पर जंगल में ले आता था, वहां जड़ी बूटी को लकड़ी से लगा लगा के बता देता था, अब जिसको जो बीमारी हो जड़ी बूटी ले जाओ। तो बोला ऐसे ही गुरु भी ज्ञान बता देता है, अपनी अपनी डोज ले जाओ। यहाँ तो हमें देखते हैं दवाई और बना भी देता है गुरु ही, प्रेम करके ऐसे। लेकिन हकीम था वो तो केवल बता देता था, इस रोग का इस जड़ी बूटी में इलाज है, इस रोग का जड़ी। तो गुरु भी यहाँ पर हर वचनों में इलाज उसका छुपा हुआ है, लगाओ अपने जीवन में और आनंदित हो जाओ। पर ये शौक हो अपना जीवन बनाने का, उद्धार करने, तब दादा से मिलना हमारा सफल होता है।